नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में ना हो। आज हम बात करेंगे पथरी के बारे में। पथरी क्या है, क्यों होती है, इससे बचने का क्या इलाज है। आप सभी जानते होंगे कि पथरी होना आजकल आम हो गया है। कम उम्र के लोगों में भी पथरी हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि पथरी होने से कैसे बचें। हमारे विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। नमस्कार वैद्य जी। ये आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्हें 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्षों का खानदानी अनुभव है। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। वैद्य जी, आज हम जानेंगे कि पथरी क्यों होती है। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पथरी का होने का कारण क्या है, इसके बारे में कृपया विस्तार से बताएं। देखिए साक्षी जी, पथरी की जो समस्या है यह एक ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हर साल भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों को पथरी होती है और 20 लाख से भी अधिक ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी ये समस्या खत्म नहीं होती, दोबारा पथरी फिर से बन जाती है। तो आखिर कब तक हम ऑपरेशन करवाएंगे? लेकिन ज़्यादातर ऑपरेशन के बाद पथरी की समस्या जो होती है इससे लोग परेशान होते हैं, लाखों रुपए बर्बाद होता है। तो यदि आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं जी। तो आपको पथरी दोबारा कभी ना हो, ऐसा यदि आप चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज कराएं। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा समाधान है और आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं इनमें परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर दोबारा पथरी होती नहीं है। तो यदि कुछ उपायों को कर लेते हैं तो पथरी आपकी समाप्त हो जाती है और दोबारा ऑपरेशन की नौबत कभी नहीं आती। जी वैद्य जी, पथरी का घरेलू व प्राकृतिक उपचार क्या है? देखिए साक्षी जी, यदि आप कुछ उपायों को कर लेते हैं तो आपकी पथरी लगभग 100% निकल जाती है। इनमें कुछ ऐसे विशेष चीजें हैं कि इनको यदि हम पेन कॉपी लेके नोट कर लें, जो भी हमारे दर्शक हैं इसको यदि नोट डाउन कर लें और इतना प्रयोग कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भले वह पथरी 10 mm 15 mm की हो, कितनी भी बड़ी हो और कहीं पर भी हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पित्त की थैली की पथरी कभी नहीं निकलती, ऑपरेशन ही कराना पड़ता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पित्त की जो थैली होती है उसके अंदर भी पथरी होती, वो भी निकल जाती है। तो सबसे पहला प्रयोग है जवाखार। देखिए जवाखार एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे मुख्यतः पेट से संबंधित और वायु संबंधित रोगों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पथरी भी पेट का ही रोग होता है। तो ये इससे मुक्ति दिलाने में बहुत लाभकारी होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 2-2 ग्राम की मात्रा में जवाखार, पत्थरचटा और गोखरू ले लें और पानी के साथ इसका सेवन करें। लगातार 2 महीने तक इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो पथरी घुलकर बिल्कुल निकल जाती है। अगला एक उपाय है, बहुत बढ़िया उपाय ये भी है, जो बथुआ है। बथुआ की जो भाजी होती है आजकल सर्दियों के सीजन में मिल रही है, बिल्कुल। तो बथुए को आप अनेक तरह से पथरी निकालने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। खास तौर से जो किडनी की पथरी होती है इसके लिए आपको सबसे पहले आधा किलो बथुए को पानी में उबालना है और इसके उबालने के बाद इसे छलनी से छान लेना है। बथुए का जो भी पानी आपने अलग किया है उसमें कुछ मात्रा में थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च, स्वाद अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा डालकर मिला लें और इस तरह इस काढ़े को आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार अवश्य पिएं। तो बहुत ज़्यादा, लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पथरी निकल जाएगी, इससे बिल्कुल आराम मिलेगा। एक तीसरी चीज़ हमारे पास है, बहुत अच्छी चीज़ है आयुर्वेद में, इसको अनार बोलते हैं। अनार के जो बीज होते हैं इसका रस और इसमें पाया जाने वाला कसैले गुण जो होता है, तो कसैला जो गुण होता है किडनी से पथरी निकालने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसलिए अनार को पथरी का सबसे अद्भुत और सरल घरेलू उपाय माना जाता है। इसका जो रस होता है प्राकृतिक रूप से पथरी को काटता है और उसे गलाकर बाहर निकाल देता है। एक चौथी चीज हमारे पास बहुत अच्छी चीज है, कुल्थी। कुल्थी की जो दाल होती है आपने सुना होगा, पुराने समय में बहुत उपयोग होती थी, अभी तो कम मिल रही थोड़ी सी, फिर भी यदि आप सर्च करेंगे तो कुल्थी मिल जाएगी। कुल्थी में जो अत्यधिक मात्रा में शर्करा नाशक तत्व पाए जाते हैं, ये शरीर में
त्रिदोषों को रोकती है और पथरी के भेदन में बहुत सहायक होती है। ये पथरी को मूत्रल में भी बदल सकती है, मतलब मूत्र के द्वारा भी पथरी निकाल देती है ताकि ये आसानी से बाहर निकल सके। पथरी से मुक्ति पाने के लिए 250 ग्राम कुल्थी को यदि अच्छी तरह साफ कर लें और रात के समय लगभग 3 लीटर पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इसे धीमी आंच पर लगभग 2 से 3 घंटे तक धीरे धीरे पकाते रहें। और जब पानी लगभग 1 लीटर बचे, ठीक है, या आधा रह जाए, तो आंच को बंद कर दें, गैस बंद कर दें। अब इसमें आप 50 ग्राम शुद्ध देसी घी डाल दें और कुल्थी को थोड़ा सा छौंका लगा लें। इसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल दें, पीसी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, साथ ही जीरा या हल्दी भी डाल सकते हैं। इस तरह कुल्थी तैयार हो गई है औषधि के रूप में। पथरी नाशक औषधि है ये और बहुत पावरफुल चीज़ है। इसका उपयोग लगभग 1 से 1.5 महीने करेंगे तो इससे भी पथरी आपकी पूरी निकल जाती है। एक हमारे साथ और अच्छी चीज़ है, हमारे पास में मूली है। मूली भी अनेक तरीकों से पथरी को अलग करती है। इसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो मूली खाने की बजाय इसको खाइए नहीं, लगभग 30 से 40 ml इसका रस निकाल लें। आप इसको ग्राइंडर करके पीस के छान के कपड़े से इसका रस निकाल लें और लगभग 30 ग्राम की मात्रा में अजमोद डालें पंसारी के यहाँ, और जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी केंद्र है सेंटर, वहाँ पे अजमोद मिलेगा, तो उसमें अजमोद डाल दें और इसको पी जाएं। इस तरह से आप 1 महीने तक यही उपाय करते रहें। इससे पेट भी साफ हो जाएगा, कब्ज एसिडिटी भी नहीं रहेगी और पथरी घुलकर पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। एक चीज़ इसमें और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि रोगी को रात को सोते समय 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर सोना चाहिए और 1 गिलास पानी को पीतल के गिलास में रखना चाहिए ताकि सुबह इस पानी में 2 ग्राम मूली का रस मिलाकर खाली पेट पीना चाहिए। इस उपाय से पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखें कि रोगी यदि 30 ग्राम मूली के बीज ले ले और उसे 1 गिलास पानी में डालकर अच्छी तरह गर्म कर ले, जब पानी आधा बच जाए तो इस पानी को पी जाएं। इस उपाय को यदि रोज दिन में 2 से 3 बार यदि आप करते हैं तो पथरी गलकर मूत्र मार्ग से पूरी तरह निकल जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत अच्छी छठवीं चीज़ है प्याज। प्याज में भी अनेक पथरीनाशक तत्व होते हैं जिससे पथरी से निजात पाने में बहुत सहायता मिलती है। प्याज की सहायता से पथरी से मुक्ति पाने के लिए रोगी को लगभग 70 ग्राम प्याज को पीसकर उसका रस इकट्ठा कर लें। इस रस को रोगी को प्रतिदिन सुबह शाम थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। इससे पथरी को छोटे छोटे कणों में यह दवा बांट देती है और मूत्र मार्ग से पथरी बिल्कुल निकल जाती है। कोशिश करना चाहिए कि रोगी को प्याज के 2 चम्मच रस में मिश्री मिलाकर सेवन करने से अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर रोगी सुबह उठते ही 50 से 60 ml प्याज का रस पीता है तो उसे भी उसके गुर्दे और मूत्राशय की पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ये यदि अपनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है पथरी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जी वैद्य जी, आप बताइए कि यदि पथरी हो जाए तो किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए जिससे पथरी से मतलब छुटकारा मिल सके, मतलब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, परहेज किन चीज़ों से करें? देखिए साक्षी जी, पथरी के मरीजों को अपने जो दिन की शुरुआत होती है वो चाय से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक भ्रांति फैली कि जो उठता है लगभग 10 में से 9 लोग उठ के चाय ही पीते हैं, और बचपन से जब बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, तभी से उनको चाय की हम आदत लगा देते हैं। हम खुद पीते हैं और उनको भी देना चालू कर देते हैं। तो चाय नहीं पीना चाहिए और चाय की जगह सुबह उठ के गुनगुना पानी लेना चाहिए। इसके अलावा पथरी के यदि आप मरीज हैं तो आप भोजन में ऐसी चीज़ें बिल्कुल शामिल ना करें जिन्हें पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो मांस मछली हैं, अंडे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। और फलों में जो स्ट्रॉबेरी और बेर के साथ अंजीर और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स के सेवन से भी परहेज करना चाहिए। इन चीज़ों को परहेज नहीं करना चाहिए। और दूध और दूध से बने जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, दूध की खीर हो गई, मक्खन हो गया, तो इनका सेवन नहीं के बराबर करना चाहिए, बिल्कुल ना करें,
क्योंकि यदि पथरी है इसका सेवन करेंगे तो समस्या और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसके अलावा आपका कैन सूप हो गया, नूडल्स हो गए, डीप फ्राई चीज़ें हो गई, जंक फूड हो गई, बाहर की तली भुनी चीज़ें हो गई, इनका परहेज करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसके साथ में जैसे बैगन है, मशरूम है, फूल गोभी है, इन सब्जियों से भी बचना चाहिए, इससे भी पथरी की परेशानी बढ़ती है। साथ में जो टमाटर है, जो बीज वाली चीज़ें हैं, जैसे अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गए, ये जो बीज वाली चीज़ें हैं इनको नहीं लेना चाहिए। और जैसे जो भी कैल्शियम ऑक्सीलेट जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, जैसे पालक में बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है तो पालक नहीं लेना चाहिए। जो लोग पान खाते हैं, पान में चूना खाते हैं, तो चूने का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये कैल्शियम होता है, तो उससे पथरी का साइज और बढ़ जाएगा, पथरी की समस्या बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। साथ में एक चीज़ और करना चाहिए, आप जिस भी व्यक्ति को, आप में से किसी को भी यदि पथरी या आपके घर परिवार में है, तो कम से कम आपको 10 से 12 ग्लास, 15 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, पथरी उन्हीं व्यक्तियों को होती है जो लोग कम पानी पीते हैं। पानी की मात्रा जो कम लेगा उसको आने वाले समय में कभी न कभी पथरी की समस्या होगी। और यदि पथरी एक बार बनने लगी तो पथरी फिर कितनी बार भी आप ऑपरेशन करा ले वो बनती ही रहती, वो समाप्त नहीं होती। तो कोशिश करना चाहिए कि ऊपर जो हमने नियम बताए हैं तो इनको यदि हम फॉलो करेंगे तो पथरी बिल्कुल निकल जाएगी। आप करके देखिए। जी वैद जी, मेरा एक और सवाल था आपसे कि लोग कहते हैं दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर पूरा खाना खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चावल खाने से भी पथरी की समस्या बढ़ जाती है। तो आप इस चीज को मतलब दर्शकों को बताएं कि चावल खाने से पथरी की समस्या बढ़ती है या नहीं। देखिए साक्षी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि चावल खाने से पथरी की समस्या होती है। हमने एक चीज कही है कि यदि आप पानी कम पीते हैं और आपको कब्ज और एसिडिटी हमेशा बनी रहती है, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो टॉक्सिन है, वो यदि बाहर नहीं निकलते तो चावल क्या, रोटी क्या, कुछ भी आप खाएंगे तो पथरी बनेगी। लेकिन चावल खाने से पथरी नहीं बनती, यह गलत भ्रांति है। इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए, चावल खाते रहना चाहिए। जी यदि आपके बताए हुए सारे उपाय कर लेने के बाद भी पथरी ठीक नहीं हो रही है तो फिर क्या करना चाहिए। देखिए साक्षी जी, जो हमने उपाय बताए हैं, इन उपायों को कर लेने के बाद भी यदि पथरी की समस्या समाप्त नहीं हो रही, आपने एक में जो उपाय हमने बताया उसको 1 महीने 2 महीने आपने कर लिए हैं और ठीक नहीं हो रही है, तो हमारे यहाँ भोपाल स्थित महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में जो नंबर है उसमें, जो ऊपर स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप परामर्श कर सकते हैं और वैद्य जी से अर्थात हमसे मिल सकते हैं और फ़ोन के द्वारा परामर्श ले सकते हैं। और दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा कुछ हम औषधियाँ तैयार करते हैं जिससे पथरी लगभग 1 से 3 महीने में, यदि 15 mm 20 mm तक की पथरी 3 महीने में निकल जाती है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो भी अंग्रेजी डॉक्टर एलोपैथी में आपको बोल रहे हैं कि ये तो पित्त की थैली में ये तो निकालना ही पड़ेगा, यह गलत धारणा है और नहीं निकालना पड़ता और बिना ऑपरेशन के दवाइयों से निकल चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मतलब हमने ठीक किया है, हमारे यहाँ ठीक होके गए हैं। जी तो दर्शकों, अगर आपको आराम ना लगे या आपके परिवार में किसी को भी पथरी है या और भी आराम नहीं मिल रहा है पथरी की बीमारी से, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आगे भी आपसे ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को सही जानकारी मिल सके। तो देखा आपने, वैद्य जी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आई होप आपके काम जरूर आएगी। आप पथरी जैसी बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बीमारी कब बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है पता नहीं चलता है। और मैं फिर कहूंगी कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो। ये सभी टिप्स फॉलो करें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ विषयों के साथ। आप देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।